साथियों, ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण शिविर के इस वीडियो में हम यूनियन का आय व्यय का ब्यौरा, उस सदस्यता रिकॉर्ड, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सबसे बड़ी गलती होती है। वो अधिकतर यूनियन इस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करती है, समय पे आय व्यय ब्यौरा जमा नहीं करते हैं, जिसके कारण से यूनियन का रजिस्ट्रेशन खतरे में हो जाता है। हर साल अपने यूनियन का जो दस्तावेज है, ज़रूरी दस्तावेज है, लीगली ज़रूरी है, उसकी पूर्ति करें। आप खुद अपना रिकॉर्ड बना करके रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करें। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा हमारी ट्रेड यूनियनों को मिलेगा। तो चर्चा शुरू करते हैं साथियों। जैसे मैंने बताया कि आय व्यय का विवरण जो होता है रजिस्टर कार्यालय में जमा होता है। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का ब्यौरा जमा होता है और इसका जमा करने का अंतिम तारीख 31 मार्च होता है। ये हमको ध्यान रखना है कि आय व्यय का ब्यौरा 31 मार्च के पहले रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए। अब आय व्यय के ब्यौरे के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, पूरी यूनियन की गतिविधि होती है। सदस्यता रसीद है, सदस्यता रजिस्टर है, वो बहुत ही प्रमुख चीज़ होता है। उसी से सब चीज़ें आगे मेंटेन होती हैं, क्योंकि यूनियन के अंदर हर साल सदस्यता होती है। सदस्यता जनवरी के महीने में होती है, तो सदस्यता रसीद से सारा रिकॉर्ड बनता है। सदस्यता रसीद में ध्यान रखना है कि हम सदस्यता रसीद जो हमका लास्ट ईयर का जो हमारा आखिरी रसीद नंबर कटा था, उससे अगला नंबर का रसीद अगली फाइनेंशियल ईयर में कटे, इसको ध्यान रखना है। अब कुछ यूनियन ऐसी होती जिनकी सदस्यता, जैसे राज्य स्तर की यूनियन है, बड़ी व्यापक सदस्यता है, तो उसमें पे ठीक है, जैसी रसीदें नंबर आगे पीछे भी कट रहे तो ठीक है। बाकी मगर ये ध्यान रखना है कि कोई नंबर छूटे ना, उसमें एक गलती के चांस होते हैं कि एक रसीद कट्टा गुम हो गया तो फिर वो रसीद नंबर गायब है उसमें से, सीक्वेंस में से। तो जब ब्यौरा लिखते हैं तो 10 रसीद का हिसाब गड़बड़ा जाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमने अगर सदस्यता रसीद के 10 कट्टे अपने जारी किए हैं तो 10 कट्टे वो कटें। अगर किसी के पास बच गए हैं तो वापस ले लें वो, और वो दूसरे साथी को दे दें। उस नंबर की रसीदें कोई दूसरा काट दे, मगर वो सारी रसीदें कटना चाहिए, एक भी रसीद छूटे नहीं चाहिए, वो एक भी रसीद गुम नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ साथी, इसको रिकॉर्ड बनाने के लिए हम कंप्यूटर का भी सहायता ले सकते हैं। वो आने वाले टाइम में सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन जमा होना है। ज़्यादा सदस्यता है, बड़ी यूनियन है, राज्य स्तर की यूनियन है, तो आपको कंप्यूटर का भी सहारा लेना चाहिए। पूरा पैसा कितना आया, कितना मेंबरशिप हुआ, कितने लोगों का, सारा वो उसी सॉफ्टवेयर से बन जाता है। जो पुराने तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उनको इस नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना ही चाहिए। सदस्यता रिकॉर्ड, सदस्यता रसीद से सदस्यता रजिस्टर बनेगा, सदस्यता रजिस्टर और कार्यवाही रजिस्टर से आय व्यय का ब्यौरा बनेगा। आय व्यय ब्यौरा के बारे में बात करते हैं। आय व्यय पत्रक है जो है, ये 7-8 पेज का होता है। ये रजिस्ट्रार कार्यालय में मिल जाता है। इसके ऊपर वार्षिक विवरण पत्रक सन 2000 लिखा, तो 2000 आगे अपना हाथ से लिख लेते कौन से साल का। इसका फोटोकॉपी करके भी आप रख सकते हो, हर साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वार्षिक विवरण पत्र आप देख सकते हैं, अच्छे वार्षिक विवरण पत्र ये आपको दिख सकता है। इसके अंदर जो है 1, 2, 3, 4 करके है, तो मैं बोलूँगा तो आप अपने विवरण में जब देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। पहले इसमें नंबर 1 में संघ का नाम, तो संघ का नाम लिखना, आपकी यूनियन का नाम जो भी है, जो रजिस्टर नाम है जो आपके उसमें लिखा हुआ है। दूसरा संघ का पता, संघ का ये रजिस्टर पता है, जो रजिस्टर पता आपको रजिस्ट्रेशन के समय आप फार्म के अंदर भरते हो, वो पता लिखना। रजिस्ट्रार प्रधान कार्यालय, यदि आपकी यूनियन ऐसी है, राज्य स्तर की है या बड़ी यूनियन है, आपका कोई रजिस्ट्रार कार्यालय, तो उसको लिखना है, नहीं है तो उसमें नहीं लिख देना है। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है चौथा नंबर। चौथे नंबर में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नंबर, जैसे यूनियन का जो नंबर है वो किस तारीख को हुआ, ये दोनों चीज़ें आपके रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र में रहती है। जैसे इसको देख सकते हैं, हमारी यूनियन का है, तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्रमांक है और ये तारीख लिखी है 4 जनवरी 2022 को ये यूनियन बना था।
और जो 7038 ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर रहती है, लिखनी है। उसके अलावा संघ 5वें में संघ सार्वजनिक या निजी व्यवसाय में से किस व्यवसाय से संबंधित है। तो 5वें नंबर में जो लिखा है इसके अंदर लिखना है कि यदि जैसे आपका किससे संबंधित व्यवसाय है, जैसे आप धागा मिल है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, या कोई कार बनाने की इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर बनाने की इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर वो लिखना है कि आप क्या चीज़ का निर्माण करते हैं। 6वें नंबर में लिखना है कि ये व्यवसाय केंद्रीय या राज्य में से किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे किसी स्टेट के अंदर कोई कारखाना है तो राज्य शासन के अधीन आता है, तो राज्य शासन लिखना है। कोई ऐसी कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो उसको फिर केंद्रीय के हिसाब से लिखना है, मगर वैसे सब में राज्य शासन ही आता है। अब 7वां जो नंबर है उसमें किसी केंद्रीय श्रमिक संगठन से आपका संबंध है, यदि है तो उसका नाम और संबद्धीकरण एफिलिएशन नंबर। इसमें मैंने जो आपको बताया कि ट्रेड यूनियन का एफिलिएशन कराते हैं सेंटर ट्रेड यूनियन के साथ में, तो उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक नंबर मिलता है। तो ट्रेड यूनियन का नाम डालना है पहले, जैसे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के साथ है तो उसका नाम लिखना है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन का एफिलिएशन का क्रमांक लिखना है, और 8वें में उसका एफिलिएशन शुल्क जो जमा करेंगे उसका पैसा लिखना है, कितना पैसा रुपए हमने आपको जमा किया है, और 9वें वाले में उसकी रसीद का क्रमांक और दिनांक लिखना है। किसकी रसीद का, जो आपने एफिलिएशन शुल्क की रसीद जमा की है उसका क्रमांक और उसका दिनांक लिखना है। 10वें में कार्यकारिणियों की सदस्यों की संख्या, ये तो विधान में है, 11 की कार्यकारिणी आपकी 7 की है या और ज़्यादा की है तो उस संख्या को इसमें लिखना है। 12 में जिस व्यवसाय में से संबंधित है उसका नाम, उस कंपनी का नाम जिस कंपनी में आपका यूनियन है। कार्यक्षेत्र का खुलासा, जैसे मैंने बताया था विधान में कार्यक्षेत्र रहता है, तो आपकी जिले की यूनियन का तो जिला का लिख लिए, राज्य की यूनियन का तो राज्य का लिखना है। और मासिक चंदा 14 नंबर में मासिक चंदा कितना है, तो उसमें जो आपका जैसे 10 रुपये महीना है तो उसमें लिखना 10 रुपये प्रति माह है। ये 14 तक हो गया। अब हम आते हैं 15 में। 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान रखना है। इसमें सदस्यता रजिस्टर का विवरण है। इसमें पहला आ कॉलम है कि वर्ष के आरंभ में सदस्यता रजिस्टर में निर्दिष्ट सदस्यता संख्या का पिछले साल जो रजिस्टर में संख्या लिखी हुई वो कितनी थी। जैसे पिछले साल आपने 400 सदस्यता की तो उसमें आ गया 400। फिर वर्ष में भरते हुए सदस्यों की संख्या, यानी आपने 100 और नए सदस्य बना दिए तो 400 की जगह कितने हो गए, 500 हो गए। तो इसमें क्या लिखना, ऊपर लिखना है 400, बा में लिखना है 100। तो 400 100 कितने हो गए, 500। नीचे लिखा आ और बा का योग यानी 500। तो ये है बा के अंदर, तो यहां आ जाएगा 500। अब अगला आता है का में आता है वर्ष में छोड़ गए चले गए सदस्यों की संख्या। पिछली साल आपने जो 400 सदस्यता की थी उसमें से 100 आदमी यूनियन छोड़ के चले गए, तो अपन आगे क्या लिखना है कि छोड़ के चले गए संख्या 100, और कोई छोड़ के नहीं गया तो निल लिखना है। 50 छोड़ के गए तो 50 लिखना है। किसी की डेथ हो गई, कोई चला गया, जो भी है तो चले गए उनकी सदस्य, जैसे आपने 100 लिखी तो अब ये 500 में से 100 ये कम हो जाएगा। आगे जो डा वाला कॉलम उसमें आ और बा के युग से में से घटाकर संख्या वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को सदस्यता रजिस्टर में कुल दर्ज सदस्यों की संख्या, यानी इसमें डा वाले में ये आएगा कि आपका 500 हो गया था मगर 100 पिछली साल छोड़ के चले गए तो सदस्य वापस 400 बचा, तो इसमें लिखना है 400। अब नीचे आता है पुरुष स्त्री। इसमें पुरुष कितने हैं और स्त्री कितने हैं और टोटल योग, तो पुरुष स्त्री के आधार पर इसको लिखना है। ई में है कि राजनीतिक निधि से धन देने वाले सदस्यों की संख्या, इसमें 9 लिख देना है। पूर्ण वर्ष का सदस्यता शुल्क देने वाले सदस्यों की संख्या, बाकी जो 16 नंबर है उसमें कुछ नहीं लिखना, उसमें क्रॉस मार देना है। ये फेडरेशन के लिए है, ये हमारे काम का नहीं है। ये था जनरल सेक्रेटरी का, महासचिव का, और नीचे इसमें महासचिव का हस्ताक्षर का लिखा है प्रधानमंत्री का,
तो यहाँ सील लगा के प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करेगा। अब अगला पेज आता है जिसके ऊपर है सामान्य निधि का लेखा। इसके अंदर आएगा अकाउंट का जानकारी, ये कोषाध्यक्ष का जानकारी बनना है। मैं लिखा है पहले में 2 अलग अलग कॉलम है, जैसे ये देख लीजिए। तो इसमें वर्ष के प्रारंभ में शेष, तो ये आपका जैसे आय व्यय ब्यौरा के जो आपका रजिस्टर है, बुक है, कैश बुक है, उसमें मैंने बताया था कि लास्ट ईयर का जो पिछला शेष है उसको पहले लिखना है कि पिछले वर्ष का शेष इतना अमाउंट, इस साल का सदस्यता शुल्क इतना अमाउंट, इस साल का प्रवेश शुल्क इतना अमाउंट, टोटल आय इतनी। तो आय में ऐसी लिखना है कि वर्ष के प्रारंभ में शेष इतना है, इस साल चंदा इतना प्राप्त हुआ है और प्रवेश शुल्क कितना आया है, तीनों का टोटल हो जाएगा कि टोटल आय इतनी हुई है। बाकी इसमें और चीज़ें हैं, ये चीज़ों का दान का, लाभ हेतु धन का ब्याज, ये फालतू की चीज़ें बहुत सारी लिखी हैं, इसको छोड़ दीजिए आप। 3 ही चीज़ें मुख्य जो लिखना है और उसका आय का टोटल हो जाएगा। अब व्यय वैसी लिखना है, तो व्यय में जो पदाधिकारियों का वेतन, इसमें अलग अलग जो है कॉलम है, कानूनी व्यय, ऑडिट शुल्क, तो जो चीज़ें आपको होती हैं यूनियन की गतिविधियों में उसको आपको ज़रूर लिखना है। इसमें स्टेशनरी छपाई का खर्चा ज़रूर लिखना है, आम सभा का ज़रूर लिखना है, और साथ में आपका एफिलिएशन शुल्क वाला जो विवरण खर्चा है वो ज़रूर लिखना है इसमें, ठीक है ना। और आने जाने का जो आपका किराया भाड़ा है वो भी लिखना है। तो सारा लिख करके जो आपका आय है और व्यय है, आखिरी में 14 नंबर इसमें आता है, जिसमें इसके नीचे ही है आय व्यय के इसमें। तो इसमें टोटल आय इस तरफ हो गई, टोटल व्यय इस तरफ हो गया, और टोटल वर्ष के अंत में मतलब आय में से व्यय घटा करके जो बचा है वो शेष इतना बचा है। तो वर्ष के अंत में इतना बचा, टोटल 45, टोटल इतना है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो जितना आय हुआ था उतना यहाँ नीचे योग आ जाएगा। इस तरीके से आय व्यय का ब्यौरा बनाना है। आप मुझे लग रहा समझ गए होंगे। इसमें आय व्यय के ब्यौरे में 3 प्रमुख चीज़ें एक बार फिर से दोबारा समझा देता हूँ। एक तो पिछले साल का शेष, इस साल का जो सदस्यता शुल्क आया है, वो इस साल जो नए सदस्य बनाए हैं उनका प्रवेश शुल्क आया है, तीनों का टोटल करके आय। व्यय जो है आप किस हिसाब से बना, जो भी आपने खर्चे किए हैं वो लिखना है, उसको टोटल जोड़ देना है, व्यय इतना हुआ। फिर आपका अंत में शेष मतलब जो आय हुई उसमें से व्यय घटा देना है तो उसका शेष हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देना है तो वो योग हो जाएगा। इस तरीके से आय व्यय का ब्यौरा। और इसके नीचे कोषाध्यक्ष जहाँ लिखा है, यहाँ पे कोषाध्यक्ष की सील लगाना है और कोषाध्यक्ष को हस्ताक्षर करने हैं। अब उसके अगला पेज आता है जिसमें कोषाध्यक्ष से जुड़ा वाला है। तो इसमें जो कोषाध्यक्ष के पास नगद है, ये वाला पेज देख लीजिए थोड़ा, जो नगद है उसको, नगद को इसमें कितना उसके पास शेष बचा है वो लिखना है, उसको योग करके नीचे टोटल कर देना है। बाकी इसमें और कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला पेज आता है राजनीतिक फंड का लेखा। तो राजनीतिक फंड तो वैसे कुछ अपन देते नहीं है यूनियनों का, तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे आता है कि आय व्यय परीक्षा का ज्ञापन, मतलब ये ऑडिटर्स जो होंगे, इस वाले पेज को ध्यान से देख लेना। ये जो आय व्यय ब्यौरा का ऑडिट वाला है इसको ध्यान से देखना है, और इस पेज पे 2 लोग ऑडिट करेंगे। इसमें नियम ये है कि आपका पहले तो ये था कि 500 सदस्यता तक था, 500 सदस्यता तक के अंदर कम है तो आपका कोई 2 लोग ऑडिट कर देगा। मगर 500 से आपकी सदस्यता ज़्यादा है तो कोई जनप्रतिनिधि से कराना है, जैसे पार्षद हुआ, विधायक हुआ, कोई जनप्रतिनिधि उस ऑडिट को करेगा। उसका अगला पेज आता है नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी। इसमें लिखा हुआ क्रमांक हैं, नाम, आयु, व्यक्तिगत पता, व्यक्तिगत व्यवस्था, यूनियन में धारण किए गए पद का लाभ, स्तंभ 5 में नियुक्ति की तारीख। ये 5, 6, 7 कॉलम है। इसमें पहले में लिखना है नाम, दूसरे में उम्र, जो जैसे सीक्वेंस में लिखना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, ये कार्यकारिणी के नाम लिखना है। उसका पता, व्यवसाय क्या है, जैसे नौकरी, पद अध्यक्ष, और किस तारीख को नियुक्ति, नियुक्ति उस तारीख का है लिखना है जिस तारीख को आपका चुनाव हुआ, जिस तारीख को चुना गया आम सभा में, वो उसकी नियुक्ति तारीख है। तो वो तारीख इसके अंदर डाल के
नीचे अध्यक्ष लिखा तो अध्यक्ष की सील लगा करके साइन करके उसमें ये इसको कॉलम को ये ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर ये आखिरी कॉलम आता है जिसका है संघ की गतिविधियों का विवरण। इसमें पहले लिखना है यूनियन संघ का नाम, टीएम जो आपका यूनियन का नाम है वो लिखना है। दूसरे में लिखना है कि संघ द्वारा किए गए कार्यों का विवरण, शिक्षा संबंधी, राजनीतिक कार्यों के संबंधी, जैसे आपने ट्रेड यूनियन क्लास की या और किसी तरीके के कुछ किया तो उसकी जानकारी देना है। नंबर 3 में आपने भूख हड़ताल, धरना, ये क्या क्या किया, इसमें किया तो लिखना है, नहीं किया तो नहीं लिखना है। चौथे में शिकायतों का विवरण, संघ द्वारा की गई शिकायतें, शिकायतों की संख्या, जैसे नियोक्ता के समक्ष कितने आवेदन दिए, श्रम विभाग के समक्ष कितने आवेदन दिए, अन्य अधिकारियों को कितने आवेदन दिए और श्रमिकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, इनकी संख्या लिखनी है। और ये तो बहुत ध्यान से लिखना है अलर्ट होकर के, ताकि इसमें अपने मन से नहीं लिखना है, शायद इसमें एक्चुअल डाटा डलेगा तो ठीक है। उसके अलावा 5वें में कोई समाचार पत्र निकलता है, नहीं है। 6वें में नहीं। 7वें में जो आयोजित सभाएं हैं, जैसे ये जो मैंने बताया ना कि विधान के अनुसार एक आम सभा करनी है, कंपलसरी है, मगर आपने 2 करनी तो 2 लिख दो, नहीं तो एक तो करना ही है। कार्यकारिणी सभाएं ये 4 करनी है, तो आपने 4 करी क्या तो इसमें 4 लिखना है। 4 से ज़्यादा करी तो ज़्यादा लिखना है, मगर 4 तो करना ही है और 4 लिखना ही है, इस बात का ध्यान रखना है। 8वें में यह है कि संघ द्वारा हितकारियों का विवरण, कोई आपने यूनियन ने कुछ काम की हो, किसी की मृत्यु में सहायता की हो, किसी की बीमारी में सहायता की हुई हो तो उसको लिखना है। 9वें में आपको नहीं लिखना है। 10वें में भी आपको नहीं लिखना है। 9वें में क्या है, श्रम समस्याओं, जैसे श्रमों को कार्य करने, दशा, मकान इत्यादि में कोई जांच की हो तो उसका विवरण नहीं लिख दो। ऐसे प्रकरणों की संख्या यदि कोई हो जिसमें संघ द्वारा सामूहिक समझौते से औद्योगिक झगड़ों का निर्णय किया गया हो, तो ये इसमें एक तो एक्चुअल एग्रीमेंट होता है, बाकी तो कुछ होता नहीं सामूहिक वाला। उन सदस्यों की संख्या दें जो बेकार हों, चंदा मुक्त हों, तो इसमें चंदा मुक्त एक्चुअल वो होता है जो बाहर का बनाया हुआ नेता होता है। अगर बाहर का कोई नेता बनाया हुआ है तो उसको आप चंदा मुक्त में इसमें डाल दो, अगर अध्यक्ष है तो 01 डाल दो, बेकार में नहीं लिख दो। उन बाहरी सज्जनों के नाम जो कार्यों में क्रियात्मक सहयोग देते हैं, ये है 12 नंबर। इसके अंदर आपकी जो एफिलिएशन जिस ट्रेड यूनियन के साथ है उसके जो लीडरशिप के लोग सहयोग करते हैं उनका नाम इसमें लिखना है। 13वें के 1 में मालिकों शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं क्या संघ को, इसमें हाँ लिख दीजिए क्योंकि आप मालिकों से बात कर रहे हैं। दूसरे में क्रास मानना है। तीसरे में आचार संहिता, अनुशासन संहिता के विरुद्ध शिकायत की गई हो, प्राप्त हुई हो, यदि हाँ तो उसकी संख्या सफल असफल हो, इसमें नहीं लिख दीजिए। और नीचे जो है प्रधानमंत्री की मोहर है तो महासचिव का सील लगा करके, यूनियन का सील लगा करके आप हस्ताक्षर कर दीजिए। ये है आय व्यय का ब्यौरा, इस तरीके से भरना है। ये कॉपी आपके पास होगी मेरे को लग रहा है, तो आप इसको भर पाएंगे जो मैंने समझाया है। जब कॉपी में 1, 2, 3, 4 नंबर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी और आप बड़े आसानी से इस ब्यौरे को भर पाओगे। दूसरा साथी, इसको जमा करने का जैसे मैंने बताया कि 31 मार्च आखिरी होता है और 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक की गतिविधि इसके अंदर आती हैं। तो जब आय व्यय ब्यौरा आपको जमा करना है तो उसको उसके साथ इसके आय व्यय ब्यौरे के 2 सेट बनाने हैं। आय व्यय ब्यौरा का 2 सेट बनाना है। 2 सेट बना करके एक लेटर बनाना है यूनियन के लेटर पैड पे। लेटर बना करके इसको पंजीयक को लिखना है, श्रीमान पंजीयक महोदय, व्यवसायिक संघ आपका जहाँ का है, पुराना सचिवालय भोपाल का है हमारा, विषय वर्ष, किस वर्ष का आय व्यय ब्यौरा लगा है इसमें, जैसे 2022 का लगाया तो वर्ष 2022 का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत। महोदय निवेदन है कि यूनियन का वर्ष 2022 का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत है, कृपया रिकॉर्ड में दर्ज करने का कष्ट करें। महासचिव साइन करना है इस पर, अध्यक्ष नहीं करना, महासचिव। और इसमें लिखना संलग्न दस्तावेज, इसके साथ नंबर 1 आय व्यय ब्यौरा 2 पत्रक 2 प्रति आय व्यय ब्यौरा लगाना है इसमें। उसके अलावा पंजीयन प्रमाण पत्र, यूनियन का रजिस्ट्रेशन की कॉपी और विधान की कॉपी की फोटोकॉपी, विधान की कॉपी ये लगाना है। देखो ये जो है ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी
और विधान की कॉपी पूरी फोटो कॉपी, ये इसके साथ आय व्यय ब्यौरा के साथ इसको लगाना है। और इस तरीके से लेटर बनाना। मैं अपना एक लेटर आपको दिखा देता हूँ, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, इसलिए आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये लेटर बनाना है। उस लेटर के साथ में ये लगाना है, 2 कॉपी वो लगाना है और इसकी फ़ोटो कॉपी करा लेना है। और आय व्यय ब्यौरा का 3 कॉपी कराना है, 2 इसमें लग जाएगा, एक ओरिजिनल लगेगा और एक फ़ोटो कॉपी लगेगा। और एक फ़ोटो कॉपी आय व्यय ब्यौरा का और एक फ़ोटो कॉपी इस लेटर का, वो अलग से लगा लेना है। इसको जमा कर देना है। फ़ोटो कॉपी पे रिसीव लेना है उससे, जैसे हमने लिया हुआ, देखो इसमें ये तारीख लिखी हुई है और उसके अंदर उसका रिसीव है। ये 24/3/2022 को आवक जावक लिपिक, आप देख लीजिए। तो इस तरीके से रिसीव लेना है, रिसीव ले करके इसको अपने रिकॉर्ड में लगा लेना है और इसकी एक फ़ाइल बना लेना है, जिस फाइल के अंदर इसको हर साल का आय व्यय ब्यौरे का जो रिसीविंग कॉपी है, और रिसीविंग कॉपी को बहुत संभाल के रखना है। तो ये है साथियों आय व्यय ब्यौरा का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। दूसरा साथियों, यूनियन की जो फाइलें बनानी है, उसमें एक तो ये आय व्यय ब्यौरा के रिकॉर्ड की फाइल आप अलग बना लीजिए। उसके अलावा एक फाइल आपको बनानी है जो आपके चुनाव होंगे, जो चुनाव के आप जमा करोगे, रजिस्टर कराओगे उसका, और चुनाव के जो दस्तावेज जमा करोगे उसका भी एक रिसीविंग कॉपी का एक फाइल में लगाते जाना है। 2 तो फाइल है, ये पक्की है। तीसरा फाइल बिल बुक है, जो मैंने बताया जो खर्चा करोगे उसके बिल जो है आपको बिल बुक में लगाने हैं। तो 3 फाइल एक कंपलसरी बनानी है। उसके अलावा चौथी एक फाइल बना लीजिए जो आपका पत्राचार है, जो आप कंपनी के साथ सरकारी विभागों में लेटरबाजी करते हैं, एक लेटर देते हैं फिर लेटर दूसरा मिलता है, इसके लिए आप अलग से फाइल बना लीजिए। मगर रिकॉर्ड संबंधी ये 2 फाइल बहुत बनाना जरूरी है, जिसमें 2 फाइल हैं, रसीद कट्टे, सदस्यता रजिस्टर। रसीद कट्टे हर साल के अलग अलग बांध करके उसको अच्छी तरीके से रखना, ज़्यादा सदस्यता, मगर रसीद कट्टे और सदस्यता रजिस्टर संभाल के रखना है। ये कभी भी वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा मांगा जा सकता है, इसलिए ये रिकॉर्ड आपको अपनी यूनियन का ज़रूर रखना है। इसको लापरवाही नहीं करनी है। इसको आखिरी में जब आपका सब जमा हो जाता तब संभाल के रख लीजिए। वो एक पोटली बांध के पन्नी में डाल के वर्ष 2022, वर्ष 2021 ऐसे करके अलग अलग पैकेट बना के कहीं रख लीजिए, ताकि आपका रिकॉर्ड पूरा आखिरी तक मेंटेन रहे। तो ये साथियों मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी रिकॉर्ड को बनाने में, आय व्यय ब्यौरा को जमा करने में। हर साथी हमारा अपनी यूनियन का आय व्यय ब्यौरा बना करके जमा करे। और किसी परेशानी में आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज़, तो आप मेरे से मोबाइल पे भी बात कर सकते हैं, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए, तो हम आपको मोबाइल नंबर लिख देंगे, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। और साथियों एक चीज़ और मेंटेन करनी है, जो जिसको ध्यान रखना है, जो हम आम सभा करेंगे ना, आम सभा की सूचना लगाते हैं, उसका भी एक फाइल बनाना है। वो आम सभा की सूचना को उस फाइल में लगाते जाना है। वो भी कई बार रजिस्ट्रार मांग लेता है, तो उसको रिकॉर्ड, उसके लिए भी एक फाइल बना लेना है, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हमको करना है। उसके बाद साथियों आप यूनियन का अपना लेटर पैड बना सकते हैं इस तरीके से, और लेटर पैड के अंदर अपना नाम आप लिख सकते हैं, और उसके अंदर पंजीयन क्रमांक, और इसके अंदर पता वही लिखना है जो आपने पंजीयक के यहाँ रजिस्टर्ड कराया है, वही पता इसमें लिखना है, रजिस्टर्ड पता। तो इस तरीके से आप लेटर पैड बना करके अपनी सारी कार्रवाई यूनियन की कर सकते हैं। तो साथियों मुझे लग रहा है कि मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, और उम्मीद करते हैं कि आय व्यय का ब्यौरा और यूनियनों का रिकॉर्ड आप प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी रजिस्ट्रार के यहाँ से बहुत सारी जांच होने वाली है। बहुत सारी यूनियनों का जिनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। इसलिए यदि आपको अपनी यूनियन का रजिस्ट्रेशन बचाना है,
यूनियन को मेंटेन करना है, तो आपको हर साल ये सारे दस्तावेज, ये सारी जो गतिविधि मैंने इस ट्रेड यूनियन शिविर के अंदर समझाई हैं, वो सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके बना के हर साल का रखना है। आय व्यय ब्यौरा हर साल जमा करना है। तीसरा साथियों, चुनाव का भी ध्यान रखना है कि चुनाव जिस तारीख को आपने जिस साल में किया है, जैसे आपके विधान में आपका रजिस्ट्रेशन जनवरी में हो गया, जनवरी में रजिस्ट्रेशन हो गया, मगर आपने आम सभा की थी अगस्त में आपने यूनियन का गठन किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन भले ही जनवरी में हुआ और उसके अंदर विधान में आपने 3 साल डाला, तो आपका अगला तीसरा साल में जो अगस्त आएगा, अगस्त की जो तारीख आएगी जिस तारीख को आपने यूनियन का गठन किया था, उसी तारीख को आपका चुनाव होगा। ये ध्यान रखना है। और चुनाव को ज़्यादा टालना नहीं है, बहुत है आप उस तारीख के 2, 4, 6 दिन आगे पीछे करें, चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत पहले कर दिया या बहुत बाद में कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। चुनाव का यदि आपके विधान में 2 साल है तो 2 साल में करना है, 3 साल है तो 3 साल में करना है। और चुनाव की जो प्रक्रिया मैंने समझाई है, उसी प्रक्रिया से चुनाव करना है। चुनाव के दस्तावेज चुनाव होते ही तुरंत जमा करना है, ताकि जो है आपका वहाँ रजिस्टर हो जाए। और जो चुनाव के जो दस्तावेज के जो जमा करते हैं, उसके अंदर जो प्रोसीडिंग होती है प्रबंध कार्यकारिणी की, वो लगती है। जो आम सभा की फोटोकॉपी होती है रजिस्टर की, वो लगती है। और एक अपन को एक लेटर लगा के लगाना, एक फॉर्म ई भरता है, फॉर्म ई होता है। फॉर्म ई मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, फॉर्म ई भरना होता है, 2 प्रति फॉर्म ई भर करके उसके साथ में लगा के वो जमा करना होता है। तो इस तरीके से चुनाव को पंजीबद्ध कराते हैं। और चुनाव के पेपर देने के बाद लेबर डिपार्टमेंट से कॉपी मांगनी है कि रजिस्टर हो गया, रजिस्टर करके हमें उसका लेटर दो। उसको भूलना नहीं है कि हमने तो कागज दे दिए, अब वो तो हो गया। देने से नहीं होता है, देने से नहीं होता है। यदि 1 साल तक रजिस्टर नहीं हुआ तो 1 साल तक आप नेता नहीं हैं, जो पुराना लिखा हुआ वो नेता हैं। इसलिए आपको जो नए नेता चुने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको रजिस्टर कराएं और उसका लेटर ले करके अपनी फाइल में लगा के रख लें। तो चुनाव की गतिविधि टाइम से करना है, आम सभा टाइम से लगाना है, और आय व्यय का ब्यौरा 31 मार्च के पहले जमा करना है। ये सारी चीज़ों को हर साल ध्यान रखना है। तो ये साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी अब आप लोगों को समझ आई होगी, आप इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब सारी ट्रेड यूनियनों पे अभी कसावट शुरू हो गया है। बीजेपी का राज्य में अभी सारे ट्रेड यूनियनों का डेटा चेक होगा, और जिसको चाहेंगे उनको निरस्त करना, जिसका कागज नहीं होगा उसको निरस्त कर सकते हैं। फिर गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो, दुनिया की परेशानी। इसलिए सारे लोग अपने दस्तावेज समय से जमा करें। रिसीविंग कॉपी यदि हमारे पास होंगी तो फिर हम भले ही रजिस्टर नहीं किया होगा रजिस्ट्रार ने, तो बाद में उसको करना पड़ेगा। कई बार रजिस्ट्रार के यहाँ कॉपी नहीं मिलती, तो हम जो हमारे पास फोटो कॉपी रिसीविंग कॉपी है, उसी की फोटो कॉपी दे देते हैं, उसके आधार पर वो रजिस्टर कर देते हैं। मगर हमारे पास रिकॉर्ड होना बेहद ज़रूरी है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, नहीं तो आपकी यूनियन बचेगी नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन बचेगा नहीं। वैसे यूनियन का रजिस्ट्रेशन बड़े मुश्किल में हो रहा है, यूनियन को बचाना बहुत कठिन हो गया है। यूनियन को बचाना है तो ये सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। अब साथियों, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यूनियन का बनाने का, यूनियन का चलाने का, यूनियन का रिकॉर्ड मेंटेन करने के 2-3 वीडियो जो बनाए मैंने, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगे। अब इसके आगे हम मैनेजमेंट के साथ जो गतिविधि होती है, मैनेजमेंट किस किस तरीके की बदमाशियाँ करती हैं, कैसे यूनियन को कमज़ोर करते हैं, तोड़ते हैं, किस तरीके की एक्टिविटी होती है, उसके जो अनुभव हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, बहुत सारी वीडियो उनको सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।